नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाशनाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं पुनः आप सभी को इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो यूपीएससी की ट्रेंड रहा है और मेंस में जिसने अच्छा किया वही सिलेक्शन ले गए हैं, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए मेंस आंसर राइटिंग यूट्यूब का एकमात्र चैनल जिसने यूट्यूब पर आंसर राइटिंग करवाई बतौर क्वेश्चन लिखवाए, तो एकमात्र है सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, इसी के साथ में हम अब आंसर लिखने जा रहे हैं और अपने आंसर पर चर्चा करते हैं। आइए तो आइए दोस्तों, आज हम ये अपना जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि परिप्रशांत क्षेत्र में घटित भूभौतिक की घटनाओं की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम परिप्रशांत क्षेत्र को देखेंगे और उसमें घटित भूभौतिक की घटनाओं और परिघटनाओं, भूभौतिक परिघटना, घटनाएं या परिघटना, इसमें ये सब देख ही लेना है कि व्याख्या करें। दोस्तों, हमें इसके 3 डिवीजन करने हैं। पहले परिचय। अब परिचय में आपको बताना होगा कि ये कहाँ स्थित है, परिचय किस प्लेट का भाग है। तो 30 से 40% भाग यहाँ देना है। दूसरी हमें भूभौतिक घटनाएं देनी होगी, भूभौतिक घटनाएं। अब भूभौतिक घटना जानना आवश्यक है। भूभौतिक घटना का अर्थ होता है भू यानी पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। पहली चर्चा हम करेंगे भूकंप की, भूकंप के बाद में ज्वालामुखी की, ठीक है, ज्वालामुखी के बाद में सुनामी की। इन तीनों की चर्चा करेंगे क्योंकि किसी विशेष एक के बारे में नहीं कहा गया है। तो इसमें अपने कितने लगभग 150 शब्द है, तो लगभग 100 शब्द के आसपास लिखेंगे और बाकी निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में तो आपको पता है कि 15-20, यहाँ में 20 से 25 शब्दों में अपना निष्कर्ष लिखना है और आधुनिक घटनाओं के साथ में हम जोड़ देंगे इसको। चलो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं परिचय से। हमें परिचय लिखना नहीं, हमें परिचय ऐसे नहीं लिखना है कि परिचय क्या होता है, हमें डायरेक्ट अपने आंसर शुरू करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे परिप्रशांत क्षेत्र, परिप्रशांत क्षेत्र प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय, महासागरीय प्लेट का वह भाग है, प्लेट का वह भाग, वह सीमांत भाग है, वह सीमांत क्षेत्र है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी व तीव्र भूकंप, व तीव्र भूकंप जैसी घटनाएं, तीव्र भूकंप जैसी घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं, लगातार घटित होती रहती हैं, लगातार घटित होती रहती है। ठीक दोस्तों, ये हमने दे दिया परिचय। अगर आप अभी चाहो तो परिप्रशांत महासागर का आपको मैप बनाना है। अगर मैप बाद में बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मैप यहीं बना सकते हैं। जैसे आपको मैप बनाने के लिए पहले यहाँ पर आपको बनाना होगा, जैसे कि ये वाला, ये हम बना रहे हैं, मैप बनाने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का मैप बनाने से पहले आपको सभी को ये मैप बनाना आना चाहिए और मैप बनाने के साथ में आप बता देंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। ठीक है दोस्तों, ये वाला, ये देखो बहुत ही ईजी मैप है और इजी मैप के साथ में ही आप भी सीख जाओगे कि मैप कैसे बनाना है। देखो, एकदम फॉर्मल मैप बनना चाहिए, एकदम सीधा साधा और नॉर्मल मैप। बस आपको समझाना है कि क्या समझाना चाहते हो, बस एग्जामिनर को आपको बस ये समझाना है कि ये मैप है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ में ये अपना दक्षिण अमेरिका का मैप भी बन गया, हाँ, और ये अपना हो गया दक्षिण अमेरिका और ये हो गया उत्तरी अमेरिका। लिख सकते हो यहाँ दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और यहां लिख सकते हो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब यहां पर हमें किसका बनाना है, एशिया का मैप बनाना है। तो एशिया का मैप इस टाइप ये बना लो, एशिया का मैप ये हो गया, ये एशिया का मैप हो गया। यहाँ नीचे आपको पता है इंडोनेशिया, फिलीपींस द्वीप समूह है यहाँ पर, और यहाँ पर एक है ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया का तो दोस्तों बहुत ही इजी मैप है। ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाने में आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ये वाइट वाला भाग और ये ऐसे कर दो, ये कारपेंटर की खाड़ी, ये सारी आपको कुछ नहीं दिखाना। यहाँ लिख दो एशिया, कौन सा, ये एशिया है, और एशिया के बाद में ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
देखो ये आपका मैप तैयार हो गया। अब यहाँ से आपको दिखाना है कि ये देखो ये प्लेट इधर गति कर रही है और ये प्लेट इधर, ये अपनी प्रशांत महासागर। तो इनके सीमांत क्षेत्रों में हमने क्या लिखा, सीमांत क्षेत्र जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ हम ब्लैक पेन से डॉट डॉट दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ये आ रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें छोड़ना है, यहाँ क्योंकि ज्वालामुखी नहीं है, ये अपनी उसको कहते हैं वो खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ कुछ भाग छोड़ गए, फिर वापस ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने लगभग 550 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं लगभग। ये यहाँ पर ये बेल्ट यहाँ तक आ रही, मतलब घोड़े के नाल के आकार की। कैसी है, घोड़े के नाल के आकार की। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत क्षेत्र, परिप्रशांत क्षेत्र या अग्निवलय। अग्निवलय क्यों कहेंगे, आप नीचे कारण देंगे हम, अग्निवलय, ठीक है, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, फायर। और यहां हम क्या बता देंगे, ये अपने क्या है, ये अपना क्या है, क्या है, ये है अपना ज्वालामुखी क्षेत्र। ये क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है। और यहां हम बता देंगे यहां भूकंप भी आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ सेंट एंड्रियास बर्न्स यहाँ पर है, तो ये बहुत ही भूकंप क्षेत्र से भूकंपग्रस्त क्षेत्र है। और यहाँ पर एक मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र है, वहां भी तीव्र भूकंप आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये क्षेत्र, ये भी मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है महासागरीय पेटी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से, ये यहाँ से होते हुए फिर आगे यहाँ से हम यहाँ उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका से होते हुए भूमध्य सागर में होते हुए इस तरह जाएगी। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ लिखेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 550 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 550 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कितने पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण देखो ये वलय मतलब सीमांत क्षेत्र में हो रहा, तो घोड़े के नाल क्या कर, तो किनारे किनारे पर है सभी, जिसके कारण रात में हमें रोशनी दिखाई देती है, हमें रोशनी या प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे अग्निवलय कहा जाता है, इसे अग्निवलय कहा जाता है, अग्निवलय कहा जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ से बता सकते हैं दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग से शुरू होकर ये पश्चिम, यहाँ से होकर ये एशिया के सहारे होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। घोड़े के नाल के आकार की ये सारी संरचना, देखो ये एग्जामिनर समझ जाएगा कि आखिरकार आपको इतना पता है। अब ये अपना हो गया, लगभग हम मुख्य बॉडी भाग में भी घुस गए हैं अब, है ना। अब इसके बाद में हमारी चर्चा होती है कि कौन कौन सी भूभौतिकीय घटना है। तो भूभौतिकीय घटना में हम पहली चर्चा करेंगे जैसे कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में यहाँ पर हमें दो प्रकार से हमें चर्चा करनी है। पहला हम देखेंगे प्लेटों के अपसरण, प्लेटों की गति के कारण, प्लेटों की गति के कारण ये घटना घटित हो रही, ये घटना घटित हो रही, ये घटना घटित होती है। ये लिख दिया, कारण बता दिया, होती है ये बता दिया। दो तरीके से हो रही, कैसे हो रही है पहले आप बता दोगे, कौन से बताओगे, कौन से बताओगे। पहला हम बताएंगे इसमें कि प्लेटों की अभिसारी गति, तो अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरा हम बताएंगे, कौन सा बताएंगे, अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, ठीक है। ये चीजें बता दी। अब यहाँ हम बताएंगे, ये दोनों बता दिया, अभिसारी और अपसारी। देखो अभिसारी और अपसारी में हमने ये चीज तो बता दी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अब इन्हें हम डिफाइन करेंगे, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जैसे अब ये दोनों प्लेट करना है, कौन सी, एक तो जैसे कि ये प्लेट हो गई, ये इसमें इस टाइप से इसकी डायरेक्शन होगी दोनों की, तो आसपास आ रहे हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट बताएंगे जैसे कि प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट,
और उत्तरी अमेरिकन प्लेट, हाँ उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इनका हो सकता है अमेरिकन प्लेट। ठीक है, अब अपसारी प्लेट में क्या होगा कि प्रशांत प्लेट ही दो भागों में, प्रशांत प्लेट क्या करो, दो विपरीत दिशा में, जैसे ये प्रशांत प्लेट है, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ, तो ये प्रशांत महासागर में हो सकती है, ये भी ज्वालामुखी घटना को जन्म देगी। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देंगे। अब यहाँ हम इसको विस्तारित नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको ये आंसर लिखने में हम सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण वगैरह आप ही देना, वरना इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट, जैसे कि अब ये हमें यहाँ से एक साहचर्य दिखाना है, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी का, वहीं से हम सारे दे देंगे। देखो अब अगर आपको साहचर्य दिखाना, जैसे कि ये कोई प्लेटें हैं, ठीक है, ये कोई प्लेट आ रही है, आपको ये दिखाना है कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट यहाँ पर आई, ये प्लेट यहाँ पर आई और इससे क्या हुई, अभिसरित हुई। ठीक, अभिसरित हुई। तो ये आपको ये ऐसा एक चित्र बना देना है। ठीक है, ये एक ऐसा चित्र बना देना है। यहाँ पर ये क्या है, बेनी ऑफ जॉन, बेनी ऑफ जॉन। बेनी ऑफ जॉन का मतलब क्या होता है? बेनी ऑफ जॉन का मतलब होता है कि जब प्लेट 45 डिग्री से अधिक झुक जाती है, अधिक क्षेपित होती है, तो वहां पर भूकंप मूल के केंद्र पाए जाते हैं। तो ये क्या है, भूकंप मूल, भूकंप मूल। अगर दोस्तों आपको और समझाना चाहूं तो ये प्लेट यहाँ एस्टेनोस्फीयर में आ गई, जहां पर गर्म तप्त लावा है। ये लावा क्या करेगा, ये लावा इस प्लेट को पिघलाएगा। तो यहां से अब ऊपर तापमान कम है, तो तापांतर के कारण ये लावा क्या ऊपर की ओर गति करेगा। जैसे ये ऊपर की ओर गति करेगा तो इस प्लेट का क्या होगा, क्षय होगा। क्या होगा, क्षय होगा। लेकिन एक घटना पहले हमें समझना होगी, जब इन दोनों प्लेटों के मध्य यहाँ पर कोई क्या होगा, जब यहाँ दोनों प्लेटों के मध्य अवसाद होंगे तो ये दबेगा, दबेगा तो ये एकदम ऊपर निकलेगा। तो ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर ये इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा। अब इन्हीं ये क्या बन गए, वलित पर्वत। क्या बन गए, वलित पर्वत। इन्हीं वलित पर्वतों के सारे क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। ये देखो आपने नाम तो सुना होगा, कोटोपेक्सी, इक्वेडोर कोटोपेक्सी हो गया, माउंट, और ये बहुत सारे हैं, जैसे भूमध्य सागर में स्ट्रैम्बोली हो गया, हाँ लिपारी ऊपर स्तर है, और बहुत सारे ऐसे हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ज्वालामुखी घटनाएं घटित हो रही है। साथ में ये प्लेट क्या होगी, जैसे ये प्लेट क्षेपित होगी इस टाइप से, देखो मेरे हाथ की इशारे से समझना, तो ये प्लेट क्या होगी, ऐसे एकदम मतलब झटके खाएगी। क्यों? क्योंकि ये पिघल रही है और संतुलन अवस्था लानी चाहती है। तो संतुलन अवस्था लाने के लिए इस प्लेट से, तो यहाँ से क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। अगर आपको भूकंप का एक संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा क्या होगा कि जैसे ये ऊपर ऐसे घर्षण करेगा, तो उसमें आपको सेंट एंड्रियास ब्रंश को ध्यान में रखना है। देखो वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी घटनाएं होगी, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। अगर एक और आंसर देखो, अब हमें यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है पानी, या क्या है, महासागर। तो यहाँ क्या है, महासागर। यहाँ गर्त का निर्माण तो होगा, उसमें जल भर जाएगा, यह है महासागर। तो महासागरीय जल में जब भूकंपीय तरंगे गुजरेगी तो एक लहरदार संरचना ऐसे ऐसे बनाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुनामी। तो यहाँ कौन सी घटना घटित होगी, सुनामी। इनको अगर आप 10-10 वर्डों में भी, आप 20-20 वर्डों में अगर आप ये बताओगे तो आसानी से एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको अच्छा अंक देने की प्रयास करेगा। चलो दोस्तों आइए अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। क्या हो निष्कर्ष, ऐसा कि जिसमें हमें अच्छा मतलब ध्यान मिले। देखो निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि निष्कर्ष ऐसे नाम नहीं लिखना है, हम कहेंगे निष्कर्ष परिप्रशांत क्षेत्र भूभौतिकीय घटनाओं में आपको यहां लिखना है ज्वालामुखी, भूकंप व सुनामी से परिपूर्ण है, यहां लिख दिया। अतः इन परिघटनाओं से बचाव के लिए हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए। ये तो हो गया अपना फॉर्मेलिटी वाला। अगर आपको वास्तव में आप निष्कर्ष लिखना चाहते हो तो यहाँ पर करंट अफेयर लिख देना कि फला फला जगह क्या आया है, भूकंप आया है,
परिप्रशांत महासागर से होना चाहिए, परिप्रशांत क्षेत्र। ज्वालामुखी घटनाएं आई हैं, ठीक है, ये ज्वालामुखी यहाँ ऐड कर देना, और कुछ और सुनामी वगैरह ऐड कर देना, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों हम एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, मतलब इस रैपिड रिवीजन इसी का, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखोगे ये अपने हैं 150 वर्डों में लिखना है कि परिप्रशांत हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ देख लो तो आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा कि परिप्रशांत, हाँ यही परिप्रशांत क्षेत्र में, तो परिप्रशांत क्षेत्र के बारे में हमने बता दिया। इसको अग्निवलय क्यों कहा जाता है, 550 सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण ये सक्रिय ज्वालामुखी तो रात घोड़े के नाल के आकार की है, ठीक है। ये लगभग 40,000 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन आपको डेटा से ज्यादा कंसेप्ट फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। ये चलो परिचय हो गया, यहीं से मेन बॉडी स्टार्ट हो गई। इसमें हमने ये दिखा दिया, फिर कारण बता दिया, प्लेटों की गति के कारण हो रहा अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा। एक और आप लिख सकते हो संरक्षित प्लेट किनारा, जो कि भूकंप की घटना को जन्म देगा। निष्कर्ष लिख दिया परिप्रशांत, यहाँ लिख देना परिप्रशांत क्षेत्र भूभौतिकीय घटनाओं से परिपूर्ण है, अतः इन परिघटनाओं से बचाव के लिए हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ ये नहीं हो तो परिप्रशांत, हाल ही में परिप्रशांत क्षेत्र में भूकंप या ज्वालामुखी या सुनामी जैसी अगर कोई घटना घटित होती है तो ये हाल ही में ये उदाहरण वहां देखा गया, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।